पंजाब में तो कर हार चुकी है, बीजेपी has lost the election। उत्तर प्रदेश की सुन लो 403 सीटें हैं, आप तो बुद्धिजीवी हो। 403 में से 260 तो वेस्टर्न यूपी की हैं, कई जगह तो बीजेपी का नाम ही नहीं है। पहले तो सुनते थे कि कमीशन खा रहे हैं, अब तो 100 के 100% खा रहे हैं। सफाई घोटाला में करोड़ों रुपए पता ही नहीं कौन खा गया, जिसमें सरकार के एमएलए भी बोल रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल्दी गिरदौरी कराएं और किसानों को उसका उचित मुआवजा दे, कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। कैथल पहुंचे इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज, कहा बेरोजगारी, जीडीपी और कानून व्यवस्था का बुरा हाल। कैथल के कोयल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता के दौरान इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता सतबीर सैनी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, बेरोजगारी, जीडीपी और कानून व्यवस्था का प्रदेश में बुरा हाल है। वहीं बढ़ती हुई महंगाई ने भी लोगों का बुरा हाल कर दिया है। जहां पड़ोसी देशों में तेल की कीमतें बहुत कम हैं, वहीं पूरे देश में तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस मौके पर इनेलो के प्रदेश उप प्रधान अश्वनी दत्ता, जिला प्रधान राजाराम माजरा, मीडिया प्रभारी ऋषि राज राणा और रामाई रखवाड़ा मौजूद रहे। करने की कोशिश करो, प्रदर्शन हर जगह हो रहा है, प्रदर्शन में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सरकार की तरफ से कमी है कि सरकार कितना कोई उस पर इम्प्लीमेंट कर सकती है। सरकार आपके यहाँ भी तो प्रदर्शन हो रहे हैं, माफ करना, बैड टू वर्स, सच कोई बंदा सुरक्षित नहीं है। आप राजनीति की बात कर लीजिए। अभी ताजा एक लेडी ने, एक औरत ने, जिसके पैर में फ्रैक्चर था, उसने पूरी हिंदुस्तान की सरकार को पलट के रख दिया है। बल्कि कितने जहाज, हेलीकॉप्टर वहाँ बैठ खड़े थे, आप हैरान हो जाओगे, नंबर भी पता चलेगा, 15 से 20 वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है। अब हिंदुस्तान में अगले 5 इलेक्शन ड्यू हैं, जनवरी और फरवरी में। पंजाब में तो कर हार चुकी है, बीजेपी has lost the election। उत्तरांचल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, गोवा, मणिपुर में ड्यू है, देयर नो वे। उत्तर प्रदेश की सुन लो 403 सीटें हैं, आप तो बुद्धिजीवी हो। 403 में से 260 तो वेस्टर्न यूपी की हैं, कई जगह तो बीजेपी का नाम ही नहीं है। क्या होगा वक्त के घर में है, इसमें कोई वो शक नहीं है। लेकिन मुझे और आपको सबको ये लग रहा है कि यूपी में भी हारने जा रहे हैं। उसके बाद गुजरात और कर्नाटक का इलेक्शन आ गया, सेमीफाइनल तो अगले साल होने जा रहे हैं ना जी। तो पॉलिटिकली थिंग्स आर वेरी बैड। आप मुंह खोलो, मेरा कहना ये था, आप ये देखिए असेंबली में एक डीजल को लेकर कोई इनेलो ने राज्य स्तरीय आंदोलन अभी तक नहीं किया, ये मेरा अब जो ये पिछले कुछ महीनों में मेरा ख्याल आपने काफी शॉर्ट डाला है, लेकिन आप कह रहे हो, नहीं ठीक कह रहे हो, तो उसको और इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस होते हैं। नहीं ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। ये पेट्रोल और डीजल के चलो पहले किए हैं, अब इसलिए नहीं कि ताज़ा मुद्दे इतने आगे और भी, जैसे अपने कैथल के लोकल मुद्दे हैं। जब से पंचायतों के अधिकार छीने हैं, पंचायतों से अधिकार वापस लिए हैं, उसके बाद सरकार ने, अफसरों ने मिल करके, ठेकेदार अपने ला करके, जैसे कैथल में सफाई घोटाला हुआ है, ट्यूबवेल के घोटाले हुए हैं। पहले तो सुनते थे कि कमीशन खा रहे हैं, अब तो 100 के 100% खा रहे हैं। सफाई घोटाला में करोड़ों रुपए पता ही नहीं कौन खा गया, जिसमें सरकार के एमएलए भी बोल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस तरह के मुद्दे और बहुत हैं। आज जो बरसात का मौसम है, आज किलाथ में जाके देखो, पानी की कोई निकासी नहीं है। और यही नहीं, आज किलाथ की या उचाना, नरवाना, अपने कैथल में हज़ारों एकड़ फसलें, जो इसकी कपास की फसल थी, 100 की 100% बर्बाद हो गई है। सरकार ने कोई आज गिरदौरी नहीं कराई। मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल्दी गिरदौरी कराएं और किसानों को उसका उचित मुआवजा दे, कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। और ठीक है, मतलब धान की फसल भी ख़राब हो चुकी है कैथल में, उसकी भी गिरदौरी करानी चाहिए सरकार का, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो लूटने पर लगी हुई है 100%, इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है किसानों की तरफ। एक तरफ तो कहते हैं किसान बॉर्डर पे कोई नहीं बैठा, वहाँ तो केवल डोंगी लोग बैठे हैं। किसान तो गांव में है, देहात में। मैं कहता हूँ किसान देहात में है, देहात में किसी गांव में जाके सरकार दिखाए तो। अगर किसान वहाँ नहीं बैठे, गांव में जाए, अगर किसान खुश हैं, इनको पता चल जाएगा किसान कितने खुश हैं। किसान 100% नाराज़ है तीनों कानून से, उनको रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए अगर देश को चलाना है। देश और प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है, देश में प्रथम स्थान पे है हरियाणा। ये कई साल से ये बात चल रही है, पिछले 2 साल से तो लगभग चल ही रही है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का आलम है। उसका कारण यही है, जैसा कि ये क्लेम किया गया था सरकार के द्वारा, जैसे ही सरकार आई 2016 में पहली बार
हैपनिंग हरियाणा के नाम से गुड़गांव में बहुत बड़ा समिट किया गया था इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए, और इसमें दावे किए गए थे कि 6.5 लाख करोड़ के लगभग MOU साइन हुए, जिससे लाखों के रोज़गार पैदा होंगे इस प्रदेश में। हुआ क्या, आज तक उन बातों को 5 साल होने को आगे हैं, दावे के सिवाय कुछ बाकी बचा नहीं। मेरे ख्याल में जो रूटीन की जो इन्वेस्टमेंट आती थी, एक रूटीन में बिना कुछ करे भी एक रूटीन आती, वो भी नहीं आ पा रही। कारण जो नीतियां हैं सरकार की जो नीयत है उस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो लगे लगाए उद्योग धंधे चलते चलते उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। GDP जैसे बताया दत्ता साहब ने गिर रही है, बुरी तरह से गिर रही। चलो एक कारण था, लॉकडाउन में माइनस गई थी, लेकिन उसका ये नहीं है कि फॉर ऑल टाइम। लॉकडाउन का जो रेवेन्यू का जो साइकिल है वो लॉकडाउन से जो प्री लॉकडाउन की डेट थी उस पर जो साइकिल था उस पर आ चुका है रेवेन्यू की, जहाँ तक बात करें। बट बात अगेन GDP की है, वो उसी बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ डिमांड कैसे क्रिएट हो। डिमांड जब क्रिएट होगी जब लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परचेजिंग पावर नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो काम चलते थे, छोटा MSME है जिसके पास 50 लोग काम करते थे, आज 10 लोग काम नहीं करते, यहाँ बंद हो गई है। तो इस प्रकार से जो परिस्थितियाँ हर आदमी, चाहे वो व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसी भी तरह के काम धंधे में है, उसकी हालत किसी न किसी रूप में बिगड़ी हुई है। सिर्फ थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं जो एक रेगुलर पेमेंट है, जिनकी कोई सरकारी कर्मचारी है, बड़े अफसर हैं, थोड़ा मोटा उनका एक सिस्टम है क्योंकि वो रेगुलर उनको मिलती है। बट अदरवाइज जो डिपेंड करते हैं किसानी पे और उद्योग धंधों पे या छोटे दुकानदार हैं, उनकी सबकी अर्थव्यवस्था